साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय माता दी की। जजमेंट है उड़ीसा हाईकोर्ट का, जिसको आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसका डेट है 12 फरवरी 2026। जो ये कंसर्न फैसला है, ये जुड़ा हुआ है कॉपीराइट के ऑफेंस में बेल से। तो जब भी आप लोग बेल मूव कर रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण है। एक एक चीज जो है आपको नोट कराऊंगा मैं। एक नोटबुक जो है मेंटेन कर लो विद पेन और पेंसिल, और जो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, अगर ये पॉइंट एप्लीकेबल है आपके केस में, डेफिनेटली यू कुड हैव द बेनिफिट। जजमेंट का नाम है राजीव बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। लिख लो भाई। कई बार ये कहते हो कि जजमेंट के नाम नहीं मिल रहे हैं। जो बात बताता हूं वो जजमेंट के बेस पर ही होती है, और जजमेंट जो है इजीली अवेलेबल है गूगल पे, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। जजमेंट है उड़ीसा हाई कोर्ट का। जजमेंट का डेट है 12 फरवरी 26। तो मैंने कुल मिलाकर के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको दे दी है। क्लियर है। इस केस में क्या हुआ कि अक्यूज पर एफआईआर हुई, और एफआईआर हुई सेक्शन 318 बीएनएस में और धारा 63-65 कॉपीराइट में। एक बात आप नोट कर लो, मैं आपको लिखवा रहा हूं गोल्डन रूल, कि जब भी एफआईआर कटेगी कॉपीराइट में, तो उसके साथ साथ हमेशा ही आपको बतौर गिफ्ट मिलेगा चीटिंग का ऑफेंस, चाहे वो ट्रेडमार्क में हो चाहे वो कॉपीराइट में हो। धारा 318 बीएनएस पुलिस की पहली पसंद है कि चीटिंग भी हुआ है और कॉपीराइट का वॉयलेशन भी हुआ है। पर चीटिंग के लिए इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि अक्यूज की इंटेंशन क्या थी। अगर अक्यूज की इंटेंशन को स्पेसिफिक करने के लिए कोई एविडेंस या कोई कॉरोबोरेशन फाइल पे नहीं है, सामान्य आरोप है, तो ऐसे सिनेरियो में केस नहीं चलेगा चीटिंग का। इस बिंदु पे एक रिसेंट जजमेंट भी है ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का। जजमेंट का पिटीशन नंबर है 513/26। उसमें स्पेसिफिक किया गया है टू कॉन्स्टिट्यूट चीटिंग ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज द डिसऑनर्ड इंटेंशन इज रिक्वायर्ड टू बी शोन। अगर इस तरह के स्पेसिफिकेशंस नहीं है फाइल के ऊपर, तो वहां पर अक्यूज जो है बेनिफिट ले सकता है। इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लाइफ और लिबर्टी जब भी होती है कॉम्प्रोमाइज, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को कि हमारे पास एविडेंसेस क्या है, उसमें कॉरोबोरेशंस क्या है, और उसमें क्या है कंसिस्टेंसी। अगर वो नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा अगर अक्यूज जो है लंबे टाइम जेल में, अगर प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे डिले है, अक्यूज के पार्ट पे जो है डिले नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में आर्टिकल 21 जो है वो होता है इन्फ्रिंज। तो अगर अक्यूज लंबे टाइम जेल में है और डिले जो है प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे है, आपके पार्ट पे नहीं है, तो इस पॉइंट को इस तरीके से आप प्लीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गवाहान की लिस्ट जो है लंबी, अक्यूज जो है जेल में है, यू में ऑल्सो चोक आउट कि अभी तक इतना समय लग गया प्रोसिक्यूशन को, डिले इनके पार्ट पे है, डेलिबरेट ये है। देख लीजिए ऑर्डर शीट कि कोई डिले करी हो अक्यूज ने। अगर डिले हमारे पार्ट पे नहीं है और ट्रायल लगेगा लंबा टाइम होने में, तो ऐसे सिनेरियो में अक्यूज जो है वो हो जाता है हकदार टू गेट द बिल। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसको हमेशा ही रिलाई करता है डिफेंस। जजमेंट का स्पेसिफिकेशन है 2022 वॉल्यूम 10 एससीसी पेज नंबर 1। इस केस में भी इसको रिलाई किया गया। अल्टीमेटली द अक्यूज गॉट द बिल। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मैटर कॉपीराइट का और चीटिंग का, और खासकर आप प्लीड कर रहे हैं बेल के लिए, तो 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसका सदैव जो है ध्यान रखिएगा। सबसे पहला प्रिंसिपल ये कि जो भी एफआईआर है उसमें आपका स्पेसिफिक रोल क्या है। अगर आपका रोल जो है स्पेसिफिक नहीं है, एलिगेशन जो है जनरल है, ओमनी बस है, वी कुड हैव द बेनिफिट। दूसरी बात ये कि आपका रोल क्या है और उसके बारे में आपका स्टैंड क्या है। अगर आपका रोल स्पेसिफिक नहीं, जो मैंने बताया आपको, और आपका स्टैंड जो है क्लियर है कि ना तो आपने अपराध किया और ना ही आपने अपराध को अबेट किया और ना ही इसमें सहयोग दिया, तो वहां पर आप बेनिफिट जो है ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 63, धारा 65 कॉपीराइट एक्ट को लेकर के इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का भी, जिसका डेट है 4 अक्टूबर 24, जहां पर स्पेसिफिक किया गया कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना है। उनको ये साबित करना है कि कंसर्न पर्सन जो है कॉपीराइट का होल्डर है, और कंसर्न जो व्यक्ति विशेष है उसके द्वारा इन्फ्रिजमेंट किया गया है, और ये इन्फ्रिजमेंट जो है नोइंगली है, और उसने जो है एक्ट किया है डिसऑनेस्टली। अगर इस तरह की अलामत फाइल पे नहीं है तो केस ही मेड आउट नहीं होगा। तो जो लीगल पॉइंट है, जो लीगल अटैक है, उसको भी करना है विद द फैक्चुअल पर्सपेक्टिव। इसके अलावा यदि आप जेल में लंबे टाइम से हैं, ये गुड केस बनता है। ट्रायल में जो है समय लग रहा है और डिले जो है प्रोसिक्यूशन के पार्ट पे गुड केस बनता है। इसके अलावा धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस इंपॉर्टेंट है। अगर इसका लाभ नहीं मिला आपको, तो उसको भी आप जो है प्लीड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो पनिशमेंट है यदि 7 साल या उससे कम है, तो वहां पर तो अज्ञापक है। ये मैं नहीं कह रहा, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के अंदर। इसके अलावा धारा 318 बीएनएस को हम देखें और धारा 63 कॉपीराइट को हम देखें, तो वहां पनिशमेंट 7 साल से कम है, तो वहां तो अब एलिजिबल हैं। इसके अलावा अरेस्ट भी करना है प्रोसिक्यूशन को, तो उनको धारा 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी बीएनएस से कंप्लायंसेस जो है शो करना होगा। अगर ड्यू कंप्लायंसेस नहीं है, इस तरह के अलामत नहीं है,
जिसके आधार पर वो कर पाए जस्टिफाई अरेस्ट को, तो वहां पर बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अरेस्ट मेमो तो है, बट देयर इज नो रीजन अपार्ट फ्रॉम दैट, देयर इज नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 47 48 ऑफ बीएनएसएस, वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें बार बार कहा गया है कि बेसिक रूल जो है बेल का है, जेल का नहीं है, तो इसका बेनिफिट नहीं दिया गया। और क्या कारण रहे आपके अरेस्ट करने के, उसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। पूर्ण जो प्रक्रिया है वो है मैकेनिकल साइक्लोस्टाइल, तो वहां पर आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिया है आसान शब्दों में, यदि आप प्लीड कर रहे हैं बेल के लिए तो क्या क्या स्थितियां आपको ध्यान में रखनी होगी। जल्दी मिलेंगे एक नए विचार के साथ।